नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। 2027 के लिए रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है सभी पार्टियों ने। अब इस रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा है दलित समाज का वोट। सबकी निगाहें उसी पर लगी हुई हैं। दलित समाज एक समय में पूरी तरीके से बसपा के साथ हुआ करता था, लेकिन बाद में उसमें छिटकाव हुआ। समय के साथ चीजें बदली। भारतीय जनता पार्टी को भी दलित समाज का साथ मिलने लगा और इसके अलावा समाजवादी पार्टी को भी आपने देखा कि 2024 में साथ मिला। इसके बाद अब जो निगाहें कांग्रेस की भी इस समाज की तरफ लगने लगी हैं। जो जाटव वोट बैंक है, जो बसपा सुप्रीमो मायावती को ही सब कुछ मानता है और हमेशा से ही बसपा के साथ रहा है, बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ रहा है, वो वोट बैंक है जाटव वोट बैंक। उसको छोड़ करके बाकी जो दूसरे गैर जाटव पूरा दलित समाज है, वो छिटकाव की स्थिति जैसे में अब आने लगा है। तो अब देखने वाली बात ही होगी कि 2027 में सारी चीजें कैसे रहने वाली हैं, कैसे रहती हैं। तो अब हुआ क्या है कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इन सबको अब जो दलित कहना चाहिए कि महापुरुष हैं, उनकी याद आने लगी है। चाहे वो बाबा साहेब अम्बेडकर हो, मान्यवर कांशीराम साहब हो, या फिर बाबू जगजीवन राम हो। इनके सहारे अपनी राजनीति को मजबूत करने और राजनीति को चमकाने के लिए निकल पड़े हैं सभी लोग। देखना ये होगा 2027 में कि इसका फायदा किसको कितना होता है। तो दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है, वो उसमें जो जिन चीज़ों का एक कहना चाहिए समावेश किया गया है, एनालिसिस किया गया है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनका एक स्टेटमेंट है, वो आपको मैं बताती हूँ कि मायावती ने दलितों का सिर्फ इस्तेमाल किया, फायदा उठाकर उसे छोड़ दिया। आज भी दलित और कमजोर तबका समाज के किनारे पड़ा है। ये कहना है अजय राय, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि अंबेडकर जयंती को हम गांव के स्तर पर मनाएंगे। संविधान पर जिस तरीके का संकट है उस पर चर्चा करेंगे। अब ये जो समाजवादी पार्टी है, ये पहले आपका मान्यवर कांशीराम साहब, उसके बाद फिर बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान, पीडीए, इस तरीके की बातें करके दलित वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहती है। कितनी कामयाब होगी ये तो वक्त बताएगा। कांग्रेस, उसको भी अब दलितों की चिंता सताने लगी है और वो बाबू जगजीवन राम को आगे रख करके, जैसे कि पहले करते आए थे, आगे भी इस तरीके से करना चाहते हैं। कल एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी, क्योंकि आज बाबू जगजीवन राम की जयंती है। उसके अवसर पर ये संगोष्ठी की गई थी, जिसमें उनकी बेटी मीरा कुमार को और साथ ही साथ प्रोफेसर रतन लाल को इस तरीके से वक्ता के रूप में बुलाया गया था। तो कुल मिलाकर के सभी लोग ये चीजों, इन सारी चीजों को मिलाकर के दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब कितना साथ पाएंगे ये तो 2027 के चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन नजर तो बनी रहेगी कि आखिरकार चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, तो उन सब चीजों पर अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। बाबू जगजीवन राम को राम देश के पहले दलित उप प्रधानमंत्री थे। जब वो रक्षा मंत्री थे तब 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद नए देश के तौर पर बांग्लादेश बना। कृषि मंत्री रहते हुए हरित क्रांति आई। उन्होंने आजादी के बाद सत्ता के शीर्ष तक पहुंचकर ये संदेश दिया कि दलित समाज भी मुख्य धारा की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। पड़ोसी राज्य बिहार से ताल्लुक रखने वाले जगजीवन राम यूपी में भले ही प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं रहा उनका, लेकिन कांग्रेस ने उनके नाम का इस्तेमाल कर कई दशकों तक दलित वोटर्स पर एकाधिकार बनाए रखा था। कांग्रेस कांशीराम जयंती के बाद अब 4 अप्रैल को ये उनकी जो जयंती है, उससे पूर्व जो संध्या थी यानी कल, उसको उन्होंने एक संगोष्ठी और इस तरीके से सब आयोजित किया। कांग्रेस इन दिनों दलितों को ये संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस के साथ ही दलितों का भला होगा। सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने दलित नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी हैं। उनके संवैधानिक हित तो कांग्रेस के साथ ही सुरक्षित रह सकते हैं। खुद यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश भी दिया है कि वे दलित बस्तियों में ज्यादा से ज्यादा समय दें, उनके बीच जाकर लगातार काम करें और उनके हर मुद्दे पर उनके साथ खड़े हों।
यूपी में दलितों की लगभग 20 से 21% आबादी है। दलितों के लिए 84 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। 120 लगभग ऐसी सीटें हैं जहां दलित वोटर्स 1 लाख से अधिक हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दलित किसी भी राजनीतिक दल के लिए जरूरी क्यों है। 2012 के बाद जब से बसपा सुप्रीमो मायावती और बसपा थोड़ी कमजोर पड़ी है, दलितों के लिए कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं रहा जिसके साथ वो एकजुट हो सके। 2014 में नरेंद्र मोदी की हवा में दलितों का एक बड़ा वोट बैंक भाजपा के साथ खड़ा हुआ। इसी का परिणाम रहा कि यूपी सहित कई राज्यों में भाजपा को बड़ी सफलता मिली। पिछले चुनावों के ट्रेंड कहते हैं कि दलित वोटर्स किसी भी राजनीतिक दल के साथ 10 साल तक बने रहते हैं, फिर और ज्यादा अपेक्षा के साथ किसी नए विकल्प की तलाश करते हैं। ये एक कहना चाहिए स्टडी है जो इन्होंने दैनिक भास्कर ने जो है पब्लिश की है कि ये इस तरीके से 9 अक्टूबर 2025 की रैली के बाद दलित वोट बैंक एक बार फिर मायावती की ओर लौटता दिख रहा था। ऐसी चर्चाएं भी शुरू हो गई थी। जैसे ये चीज सामने आई कि दलित वोटर को साधने के लिए सपा कांग्रेस भी जुट गई। उनकी कोशिश दलित वोटर्स को मायावती की ओर जाने से रोकने की है। इसमें उन्हें आंशिक सफलता 2024 में भी मिल चुकी है। तब इस गठबंधन को यूपी में लगभग 43% वोट मिला था। इसमें बड़ा योगदान दलित वोटर्स का था। अब यही फायदा वे 2027 के विधानसभा चुनाव में भी उठाना चाहते हैं। 2022 विधानसभा और लोकसभा 24 के रिजल्ट के उदाहरण से क्लियर है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 399 सीटों पर अकेली लड़ी थी। तब उसे 2 सीटें और 2.33% वोट मिला था। पर 2024 में लोकसभा में कांग्रेस आश्चर्यजनक रूप से 6 सीटें जीत गई और उसका वोट शेयर भी बढ़कर के 9.46% पर पहुंच गया। इसी तरीके से सपा का वोट प्रतिशत भी 2022 की तुलना में 2% बढ़ा। अब कुल मिलाकर के जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि कितनी बड़ी निर्णायक भूमिका में है दलित वोटर्स, जिन पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। देखने वाली बात और बहुत दिलचस्प बात ये होगी कि 2027 में दलित वोटर्स किधर का रुख करते हैं। क्या वो एक बार फिर से बसपा की ओर आएंगे, बसपा पर विश्वास करेंगे, बसपा सुप्रीमो मायावती पर एक बार फिर से भरोसा करेंगे, या फिर कोई नया विकल्प तलाशेंगे। ये मैं बात कर रही हूँ गैर जाटव दलित वोट बैंक की। जाटव वोट बैंक हमेशा से बसपा के साथ था, है और जहां तक उम्मीद है रहेगा। बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ ही उनको जो है वो कंफर्टेबल है और ये तो तय है। इसमें तो कुछ भी नहीं चेंज हो सकता। और जो बाकी हैं, चाहे उनमें आपके दलित हों और भी तमाम बहुत सारे लोग आते हैं, मैं नाम आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग उस चीज़ से समझ जाएंगे। जैसे कि पासी हो गए, धोबी हो गए, कोरी हो गए, वाल्मीकि, खटिक और मुसहर हो गए और कंजर हो गए, डोम, बहुत सारी इसमें उपजातियां हैं। तो वो सारे लोग किधर जाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा सभी जातियों का कहीं कहीं पर ज़्यादा प्रभाव है। जैसे कि अगर हम पश्चिम की बात करें तो वहाँ पर पासी और धोबी ये सब बहुत ना के बराबर हैं, लेकिन वहाँ पर एक बड़ा जो गढ़ है वो आपका जाटव वोट बैंक का है। तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमेशा से ही बसपा के लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहा है, बहुत ही उपलब्ध रहा है। अब एफर्ट बसपा को डालने होंगे कि वो कितना और ज़्यादा उस चीज़ को मजबूत कर पाता है। तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी को संविधान, बाबा साहेब का सहारा है। तो कांग्रेस एक बार फिर से जगजीवन राम के सहारे आगे आना चाहती है। यानी कि कुल मिलाकर के आप ये तो नाम खाली गिनने के लिए होते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दलित वोट बैंक पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो। अब ये वोटर तय करेगा कि वो किधर जाएगा, किसकी तरफ जाएगा। मैंने हमेशा से इसी चीज में बिलीव रखा है कि जिसको वोट देते हैं लोग वो जीतता है, और जिसको नहीं देते हैं वो नहीं, उसकी कोई बात बन पाती है और चुनाव रातों रात पलट जाते हैं। लेकिन जो अडिग वोटर्स हैं, जिन्होंने मन बना लिया है कि हमको इस बार इसी को वोट देना है, तो उसी को देते हैं। अब मेरी इस बात से आप लोग कितने सहमत होंगे या नहीं होंगे ये तो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मेरा मानना यही है कि
वोटर वोट देता है, मैंने खुद इस चीज़ को देखा है अपनी आंखों से, तभी ये सारी चीज़ें होती हैं। और 2027 का चुनाव बेहद दिलचस्प होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो समीकरण है वो भी ध्वस्त होंगे और कुछ लोग गेम चेंजर के रूप में आपको आते हुए दिखाई देंगे, नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के यही प्रिडिक्ट अभी किया जा सकता है। बाकी अभी सब अलग थलग लड़ने की तैयारी में है सभी लोग। अभी किसी तरीके का कोई गठबंधन किसी के साथ घोषणा उसकी नहीं हुई है आधिकारिक तौर पर। आगे क्या होगा वो आने वाला समय ही बताएगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।